ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा है। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है, यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त कहा था। आपका वजीर आजम जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है और आपका डीजी ISPR क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वजीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी ISPR का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो अभी हिसाब लेंगे, लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई लाल लकीर खींच दी है। भारत ने ये युद्ध सस्पेंड किया है, बंद नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और पाकिस्तान को ये हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा है और उसी अग्रीमेंट पर बना रहेगा, नहीं तो ये युद्ध कभी भी जारी हो सकता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत कभी नहीं डरेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लकीर खींच दी है, यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर होगी, सिर्फ आतंकवाद पर होगी। और पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में भारत ने कैसे बेनकाब किया है पाकिस्तान को, इसका भी वर्णन किया। किस तरह से वहां आतंकियों के फ्यूनरल्स पर आर्मी के जनरल खड़े थे, इस बात का भी मेंशन किया। न्यूक्लियर पावर होने से भारत पीछे डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। गौरव आर्या, आज प्रधानमंत्री की ये स्पीच आप कैसे देखते हैं? शानदार, 10 में से 11 नंबर। और मैं बताता हूं क्यों। 2 बातें बोली जो दिल को छू गई। पहली चीज, देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पहली बात, बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरी चीज जो मेरे दिल को छुई, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है। और एक और तीसरी बार बताता चलूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो हमारे बनाए हुए हथियार थे वो दुनिया के सामने प्रूव हो गए कि साहब जो हम हथियार बनाते हैं दे आर वॉर वर्दी एंड दे आर एक्सेप्शनल। बिल्कुल। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी आपसे पूछूंगी, प्रधानमंत्री ने नई लकीर तो खींची है, साथ में दुनिया को यह बता दिया है कि आतंकवाद से हमारा समझौता नहीं हो सकता और यह भी कहा कि 9/11 से लेकर लंदन की ट्यूब में जो बॉम्बिंग हुई है, तमाशा सबने देखा है, लेकिन भारत एक इकलौता देश है जिसने इन टेरर कैंप्स में घुसकर इन्हें बिल्कुल फ्लैटन कर दिया है और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूं, ना भूतो ना भविष्यता, इस तरह का जो भारत का स्टैंड सामने आया है, किसी देश में इस तरह से आतंकवाद पर किसी ने कुछ कहा है? जय हिंद, नमस्कार। नविका जी, मैं एक बात बड़े क्लैरिटी से कहूंगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार पूरी दुनिया को कहा था दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आज भी वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, बट मुझे लगता है जो उन्होंने बड़ी संदेश दिया है वो ये कह दिया है दिस इज अ एरा ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। दिस इज डेफिनेटली अ वॉर ऑन टेररिज्म, क्योंकि ये टेररिज्म के खिलाफ अगर आप नहीं लड़े तो ये आपकी कायरता होगी और इसमें भारत स्ट्रेट अवे पहल कर रहा है हर तरीके से।
भारत ने दुनिया के सामने सबूत भी रखे हैं, अपना रिजॉल्व भी दिखाया है और यह भी दिखाया है कि भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं। भारत आतंकवाद से अकेला लड़ेगा और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। वार्ता की कोई जगह नहीं है। अगर वार्ता हुई तो वो आतंकवाद पे होगी, पीओके पे होगी, जो भारत का अभिन्न अंग है। मैं पूछना चाहती हूं, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं तो दुनिया आज क्या सोच रही होगी? दुनिया ये सोच रही होगी कि विश्व में कोई एक ऐसा नेता आया जिसने न्यूक्लियर ब्लैकमेल को दफा दफा कर दिया और यह भी दिखा दिया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है और जिसको नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं वो एक्चुअली स्टेट एक्टर्स हैं, वो पार्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी है। जिस तरीके से उनको वो सम्मान दिया गया और पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। पहले हमने देखना है कि हमारी तरफ से क्या कोई कमी कोताही है। हमने अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भारत से तो कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मुल्क को देखना है कि कैसे वो बचता है, कैसे महफूज रहता है, कैसे तगड़ा होता है। तो हम अभी चेन ऑफ इवेंट को देखते हैं। कैसे मकबूजा कश्मीर में एक हमला होता है 22 को, भारत हम पे इल्जाम लगाता है सीधा सीधा दहशतगर्दी का और जंग की तैयारियां शुरू कर देता है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है पाकिस्तान, हमले के बाद, हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, बहुत खतरनाक हमला था। भारत तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी, वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कुछ जवाब थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे, ये हो गया। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वजीर दिफा है, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। भारत हमेशा कहता है पाकिस्तान से जो भी बात होगी दो तरफा हो जाएगी, जब भी होगी। हम किसी तीसरे फरीक को नहीं मानेंगे, हम किसी न्यूट्रल जगह नहीं बैठेंगे। मैंने सुबह बताया था कि भारत की नजरें आजाद कश्मीर पर, गिलगित बल्तिस्तान पर है। भारत ने जो सिंताज मुआहदा भी मुअत्तल किया है, भारत लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का भी प्लान रखता है। आतंकवाद पर दुनिया चाहे घुटने टेके, लेकिन भारत नहीं टेकेगा और ऑपरेशन सिंधु जारी है। हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उदार हैं, बड़ा देश है हमारा, लेकिन हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और प्रदीप भंडारी, 13 एयरबेस हम उनके उड़ा चुके हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी हम मार चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइड में कर दी है। हम पर ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। आज नविका जी, आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ये दुनिया की ग्लोबल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी उसकी निर्णायक स्पीच होगी, क्योंकि इकलौते ऐसे ग्लोबल नेता वो बने जिसने न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कॉल आउट किया है। पहले हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके के ऊपर होगी। पहले ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो खुलकर वैश्विक पटल पे कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया इंडिजिनस वेपन्स ने आज पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया। पहले ऐसे दुनिया के देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये साफ कह रहे हैं कि भले वो कोई भी दुनिया का मुल्क हो जाए, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान जो आतंक फैला रहा है हिंदुस्तान के बीच में, उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो आईएफ ने भी ट्वीट किया था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है नविका जी कि जो 140 करोड़ की जनभावना है जिसको देश रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी जनभावना को आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और आतंक के आका ये भी सुन ले कि पीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक के आकाओं पे कार्रवाई जारी रहेगी। तो कोई फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगा है, और आगे भी भले वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या दुनिया का किसी भी कोना हो, हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। और नविका जी, बड़ी बात है, पहली बार हिंदुस्तान की डॉक्ट्रिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी बना है और न्यू नॉर्मल बना है, जो पहले तक नहीं था।